पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान लगभग 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में आरंभ होता है। इस दौरान सबसे पहले ब्रूस फूट नाम के एक भूवैज्ञानिक मद्रास के पास में पल्लावरम स्थान पर पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज में सफल होते हैं और इसके उपरांत इस खोज की परंपराएं आगे बढ़ती हैं और इसी क्रम में विलियम किंग, ओल्डहम, कॉकबर्न, हैकेट, वीन और ब्लैमफर्ड जैसे विद्वानों ने पुरापाषाणकालीन सामग्रियों को प्राप्त करके प्राचीन भारतीय इतिहास को एक नई दिशा और दशा प्रदान की। इसी क्रम में 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत के बहुत बड़े भागों जैसे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रांतों के साथ साथ मैसूर, हैदराबाद, एनकातल, तालचेर और रीवा जैसी रियासतों में पुरापाषाणकालीन स्थलों को भी खोज निकाला। 1930 में माइल्स बर्किट नाम के विद्वान ने दक्षिण के प्रदेशों में उपलब्ध औजारों की व्याख्या की और उनसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। आरंभिक मानव ने ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त किया। इसके पहले वो सामान्य रूप से प्रकृति में उपलब्ध वनस्पतियों, पत्थरों, जंतुओं, जल आदि संसाधनों का उपयोग अपने लिए करता था। धीरे धीरे समय के साथ साथ उसने धातुओं का ज्ञान प्राप्त किया और उसका उपयोग आरंभ किया। यह मानव सभ्यता का क्रमिक विकास है जिसे पुरातत्वविद दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग में पाषाण काल को और दूसरे भाग में धातु काल को लिया गया है। पाषाण काल को भी इतिहासकार 3 भागों में बांटते हैं, जैसे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, जबकि धातु काल को भी 3 भागों में ही बांटा गया है, जैसे ताम्रकाल, कांस्य काल और लौह काल। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों के लिए सामान्य रूप से प्रागैतिहासिक और आध्यैतिहासिक नाम या संज्ञा प्रयुक्त की गई है। प्रागैतिहासिक लिपि ज्ञान के पूर्व की संस्कृतियों से संबंधित है, जबकि आध्यैतिहासिक उन संस्कृतियों से संबंधित है जिसमें संभवतया लिपि ज्ञान तो था, लेकिन उनका वैज्ञानिक रूप से अभी तक भी वाचन नहीं हो सका है। इतिहास के अंतर्गत हम उस काल का अध्ययन करते हैं जिसमें लिखित प्रमाण न केवल उपलब्ध हुए हैं, बल्कि उनको पढ़ना समझना भी हमारे लिए आसान है या संभव है। पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर पुरातत्ववेत्ता ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाला औजार पत्थर या उससे बने होते थे। इसे अतः जिस काल में मूल रूप से पत्थर का उपयोग अलग अलग रूपों में किया जा रहा है, उसी काल को हम लोगों ने पाषाण काल के रूप में कहना उपयुक्त समझा। प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के पश्चात जिन संस्कृतियों में पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रचलन मिलता है, उन संस्कृतियों को हम लोग चालकोलिथिक या ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहते हैं। 1833 में टर्नल ने प्रागैतिहासिक काल के लिए एज ऑफ मैन शब्द का प्रयोग किया, लेकिन 1851 में डैनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड में पहली बार प्रागैतिहासिक या कहें प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। अतः प्रागैतिहासिक काल मानव के पृथ्वी पर प्रादुर्भाव से आरंभ होकर 3000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। यह वह काल था जब मानव को संभवतया लिपि का ज्ञान नहीं था, अर्थात इस काल में हमको कोई भी लिखित साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए हैं। आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी संस्कृतियों के संदर्भ में किया गया था। भारत में हड़प्पा सभ्यता और उसके समकक्ष सभ्यताओं को आद्य इतिहास सभ्यताओं के अंतर्गत रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक संस्कृतियों के
निवासियों को संभवतया लिपि ज्ञान तो था, लेकिन प्रामाणिक रूप से उनकी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। इसीलिए सिंधु लिपि का वाचन न होने के कारण उसके समकक्ष संस्कृतियों को भी आधे ऐतिहासिक संस्कृतियों में शामिल किया जाता है। लिपि ज्ञान, सभ्य और विकसित समाज का प्रतीक है। लिपि का आरंभ इतिहास का आरंभ माना जाता है। भारत में लिपि के क्रमबद्ध विकास के अवशेष उपलब्ध हो चुके हैं। अतः अविकसित समाज और लिपि ज्ञान के पूर्व की संस्कृतियां, प्रागैतिहास, लिपि युक्त न पढ़ी जा सकने वाली संस्कृतियां आदि इतिहास और लिपि ज्ञान युक्त संस्कृतियों के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। आद्य इतिहास काल के अंतर्गत पाषाण के साथ साथ धातुकालीन संस्कृतियों का भी अध्ययन किया जाता है, जिसे विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में ताम्राश्म युग या चालकोलिथिक एज, दूसरे भाग में ताम्र युग या कॉपर एज, तीसरे भाग में कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज और चौथे भाग में लौह युग अर्थात आयरन एज को शामिल किया गया है। भारतीय पुरातत्वविदों ने भी अध्ययन की सुविधा से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, अर्थात निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक पीरियड।